बहलाने के लिए। हम सुनाने आए और सुना के ही जाएंगे, ये बात एकदम स्पष्ट है। और जब हम ये पीपीटी बना रहे थे तब हमारे एक भैया हमारे साथ खड़े थे और उन्होंने बोला कि भाई बीएड है इतना महान, मान लो बुद्ध भगवान। मतलब अगर आपने बीएड कर लिया ना तो इसके बाद आपको जरूरत ही नहीं पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के बैठने की, वैसे नहीं आपके अंदर ज्ञान आ जाएगी। आज के सेशन के स्टार्ट के प्रोफेशन दैट क्रिएट ऑल अदर प्रोफेशंस, मतलब टीचिंग ये है जो बाकी सबों को बनाता है। स्पष्ट बात इतनी ही है। इसका इंट्रोडक्शन में सबसे पहली चीज ये है कि नीड फॉर ट्रेनिंग इन टीचर एजुकेशन। आखिर जरूरत क्यों है शिक्षण में ट्रेनिंग की? वैसे भी खान सर तो कोई ट्रेनिंग नहीं लिए, पर वो तो पढ़ा रहे हैं ना। और भी शिक्षक हैं, उन्होंने भी तो कोई ट्रेनिंग नहीं ली, पर वो तो पढ़ा रहे हैं ना। तो आखिर हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं? क्यों पापा के 1,80,000 बर्बाद कर रहे हैं? एंड इसमें हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज। तो सबसे पहले हम नीड पे बात कर लेते हैं, उसके बाद प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी पे बात करेंगे। नीड हमारे लिए इसलिए है क्योंकि सामान्य तौर पे ज्ञान हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ होता है, पर ज्ञान को प्रस्तुत करने का जो कौशल होता है वो कुछ लोगों को जन्मजात मिलती है, सबको नहीं मिलती है। अर्थात एक शिक्षक को शिक्षक बनाने के लिए उसके अंदर सभी आवश्यक कौशलों का, गुणों का, कम्युनिकेशन स्किल का डेवलपमेंट करने के लिए जरूरत है हमें ट्रेनिंग इन टीचर एजुकेशन की। अब हम आगे की स्लाइड पर चलेंगे और बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी। तो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी में टीचर की कॉम्पिटेंसी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्लान। उसके लिए एक प्रॉपर प्लान होकर के जाना जरूरी है। पहले जब हम लोग पढ़ते तो ये इस बात से कोई इनकार नहीं करेंगे कि हमारे शिक्षकों ने हमारे साथ थोड़ी बहुत आलस की है। हमारे विद्यालयों में वो क्या करते थे कि पुस्तक लेकर के आते थे, पुस्तक को खोला, पाठ पढ़ा और चले गए। पर हम तो यहाँ आए तो हमें सिखाया गया कि किस तरह से हमें पाठ को पढ़ाने से पहले उसके लिए लेसन प्लान करना है, लेसन प्लान करने के बाद किस तरह से उसको प्रेजेंट करना है, उसके लिए किस किस तरह के टीएमएम का प्रयोग करना है। उसके बाद है कॉर्पोरेशन, फॉर्मेटिंग ऑफ द लर्निंग एनवायरनमेंट। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। हम पढ़ाने जा रहे हैं, जैसा मैंने किया यहाँ आने के बाद कि मेरे को अपनी बात आप तक पहुंचानी है तो आपको पहले जगाऊंगा, आपको सुनना तो पड़ेगा। हम बोलने आए तो आपको सुनना तो पड़ेगा। तो अगर टीचर पढ़ाने जा रहे हैं तो वो वहां का एनवायरनमेंट इस तरह का बना दे कि अभी का जो अगला पार्ट है वो है मोटिवेशन। आप सभी ने इंस्टाग्राम पे एक रील देखा होगा कि इस बार मम्मी और पापा के सपने को अधूरा नहीं छोड़ना है, हर हाल में उनके सपने को पूरा करना है। क्योंकि हम जानते हैं जो पानी से नहाता है वो सिर्फ लिबास बदलता है, पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। और ये आउटर मोटिवेशन है। बट जो इनर मोटिवेशन है वो ये होता है कि आप उस बच्चे को ऐसा फील कराइए कि वो क्यों पढ़े। और इसके लिए अभी प्रिंसिपल सर या हमारे कॉलेज के जितने भी शिक्षक हैं वो करते भी हैं। क्या करते हैं कि कुछ अच्छा परफॉर्म करता है उसकी बड़ाई कर देते हैं, तो बाकियों को देख करके लगता है कि अगली बार बेबारी मेरी होगी। किसी भी तरह से उसको पॉजिटिव मोटिवेशन दिया जाता है। इसके वाइजिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ लर्निंग, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और अपने अंदर भी उस लर्निंग प्रोसेस को डेवलप करना जरूरी है। अपने कक्षा कक्ष में भी उस वातावरण को डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट ट्रेनिंग एंड टीचर ट्रेनिंग की बात करेंगे। तो टीचर ट्रेनिंग के बीच में मेन प्रोसेस जो होता है वो होता है डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग स्किल, स्टडी ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशन के मनोविज्ञान का अध्ययन करना जरूरी है। और जरूरी है क्लासरूम मैनेजमेंट एंड इवैल्यूएशन। क्लासरूम मैनेजमेंट इसलिए आवश्यक हो जाता है, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि केरला में एक नए तरीके का क्लासरूम बनाया गया। उसमें किसी भी बच्चे को बैक बेंचर नहीं छोड़ा गया, सभी बच्चे जो है वो सामान्य बैठ करके शिक्षण ग्रहण करेंगे। तो इस तरह का मैनेजमेंट करना हमारे लिए जरूरी होता है। क्या होता है कि हम लोग भी पिछली बेंच पर इसलिए जाकर के बैठते हैं ताकि शिक्षक का नजर से बचे रहें और अपनी बदमाशियां शुरू करके रखें, पढ़ाई से बच सके। और शिक्षक का कार्य होता है अपने बच्चों को पढ़ाना। तो क्लासरूम मैनेजमेंट ऐसा किया जाए, क्लासरूम मैनेजमेंट ऐसा किया जाए कि सभी बच्चे शिक्षण ग्रहण कर सकें, किसी में भी हीन भावना ना हो, कोई भी बच्चा फर्स्ट बेंचर या बैक बेंचर ना रह जाए। ऐसा ये हमने लगाया था एनसीटीई का, नेशनल करिकुलम, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन का।
सही है सही। बीएड एंड डीएलएड के लिए पाठ्यक्रम बनाना, उसके लिए मानक तैयार करना, स्टैंडर्ड बनाना कि किस तरह से बच्चों का पाठ्यक्रम रखा जाए, किस तरह से उनकी पाठचर्या रखी जाए, ये होता है एनसीटी का मेन रोल। करिकुलम स्ट्रक्चर तैयार करना। अब हम आगे की बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन बीएड एंड डीएलएड, जो हमारा मेन टॉपिक था। उसमें सबसे पहले तो आते हैं ड्यूरेशन पे। कोर्स ड्यूरेशन जो होता है, तो बीएड का जो कोर्स ड्यूरेशन होता है वो 2 ईयर का होता है, ग्रेजुएशन अगर आपका 3 ईयर का है तब। लेकिन अभी एनईपी तो 2020 आया था, तो उसके बाद से 4 ईयर प्लस 1 ईयर कर दिया गया। जब से ग्रेजुएशन 4 साल का हो गया है, तब से आपका जो बीएड है वो 1 साल का हो गया है। और एक इंटीग्रेटेड कोर्स भी हमारे यहाँ चल रही है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी चलवाती है, और इसके अलावा दरभंगा यूनिवर्सिटी चलवाती है। सिर्फ बिहार में भी 2 यूनिवर्सिटी ऐसी है जहाँ पे इंटीग्रेटेड कोर्स करवाए जाते हैं, बीए प्लस बीएड के। डीएलएड का भी सेम ही है, उसमें भी 2 साल लगता है। ये डिप्लोमा है, वो बैचलर है। इसके लिए अब अगर आप बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपके लिए आवश्यक है आपका ग्रेजुएट होना, आप स्नातक हैं तभी आप बीएड में एडमिशन ले सकते हैं। और डीएलएड के लिए आपके लिए आवश्यक है आपका इंटरमीडिएट पास होना, न्यूनतम योग्यता है कि आप कम से कम इंटर पास हो, आप डीएलएड में एडमिशन ले सकते हैं। टारगेट ग्रुप तो होता है कि अगर आप बीएड करते हैं तो 6 से लेकर के 12 तक के स्कूल्स में पढ़ा सकते हैं। लेकिन वही अगर आप डीएलएड करते हैं तो अभी 1 to 8 तक के स्कूल में ही पढ़ा सकते हैं। नेचर ऑफ लर्निंग की बात करें तो बीएड का जो नेचर होता है वो सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन होता है। अभी भी हम लोग जो लेसन प्लान बना रहे थे, तो हमारे लिए लेसन प्लान जो होता है वो एक स्पेशल सब्जेक्ट के लिए बनाना होता है। आप या तो हिंदी के शिक्षक बन जाइए, इंग्लिश के शिक्षक बन जाइए, मैथ के शिक्षक बन जाइए। पेडागोगी ऑफ हायर क्लासेस, जब हमारे शिक्षण विज्ञान जो पढ़ाए जाते हैं, पेडागोगी जो पढ़ाए जाते हैं, वो जो सभी हायर क्लासेस के अकॉर्डिंग पढ़ाए जाते हैं। हमें मुख्यतः जो है बीएड वालों को जो है वो एडोलसेंट बच्चों के साथ में इंटरेक्शन करना है, उनको किशोरों को पढ़ाना है, तो उसी के अनुसार इनको पेडागोगी भी पढ़ाए जाते हैं। एजुकेशन रिसर्च जितने भी होते हैं वो उसी को अकॉर्डिंग की जाती है। शायद और ये जो डीएलएड वाले हैं इनको पढ़ाया जाता है चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान के बारे में इनको पढ़ाया जाता है, क्योंकि इनको मुख्यतः जो है वो 6 से लेकर के 12-13 मैक्सिमम 14 साल के बच्चों के साथ इनको इंटरेक्शन करना होता है, तो इनको इसी के अकॉर्डिंग तैयार किया जाता है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करानी होती है डीएलएड वालों को। डीएलएड वालों को टॉपिक तो पढ़ाना ही है, पर जो भी टॉपिक पढ़ाना है वो एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाना है। उसके बाद है बेसिक टीचिंग स्किल फॉर यंग लर्नर्स। इनको जो भी कौशलों का विकास करना होता है वो इस अकॉर्डिंग करना होता है कि वो छोटे बच्चों को पढ़ा सके, छोटे बच्चों को संभाल सके। बीएड वाले अगर थोड़ा अग्रेसिव हैं तो शायद चल जाए, पर अगर डीएलएड वाले एग्रेसिव हो गए तो छोटे बच्चे को जोरदार थप्पड़ मारेगा, बेचारा बेहोश पड़ जाएगा। थोड़ा बड़ा तो शायद सहन भी ले, मानना तो नहीं है। वैसे एजुकेशनल साइकोलॉजी, सारी करिकुलम प्लानिंग्स होती हैं, रिसर्च मेथड्स होते हैं, पेडागोगी ऑफ स्पेसिफिक सब्जेक्ट, जो भी मैंने पहले ही किया था, इसमें स्पेसिफिक सब्जेक्ट की ही बात करनी है। टीचिंग प्रैक्टिस होता है, इसमें इंटर्नशिप होता है, और इसमें एक मेन चीज होता है वो होता है सेमिनार। सेमिनार इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो गलती से स्लाइड में छूट गया था। सेमिनार हो जाता है कि हमारे यहाँ की जो फैकल्टी है, टीचर कोर्स पीआरटी के लिए हम एलिजिबल होते हैं। सीटेट का पेपर 1 भर सकते हैं। इसमें बेसिक एजुकेशनल जॉब जो होता है जिसमें कि बच्चों का बेस बनाना होता है, उसमें हम लोग लग सकते हैं। टीचिंग ऑब्जेक्टिव जो होती है तो प्रिपेयर सब्जेक्ट एक्सपर्ट प्रोफेशनल ट्रेन टीचर फॉर मिडिल एंड हायर लेवल। बच्चों को इसलिए तैयार किया जाता है ताकि वो जाकर के बीएड वालों को इसलिए तैयार किया जाता है ताकि वो जाकर के मिडिल स्कूल में और हायर स्कूल में टीचिंग करें, और डीएलएड वालों को इसलिए तैयार किया जाता है कि वो जाएं प्रिपेयर चाइल्ड फ्रेंडली मल्टी सब्जेक्ट प्राइमरी टीचर। सारे सब्जेक्ट पढ़ाने में वो उन्नत हो, उनको सारा सब्जेक्ट पढ़ाना आता हो और बच्चों के साथ में फ्रेंडली रहें। कैरियर एडवांटेज जो है वो टीजीटी पीजीटी में है। अगर आप बीएड करते हैं तो आप पीजीटी के टीचर बन सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं, स्कूल के प्रिंसिपल बन सकते हैं, एजुकेशन ऑफिसर बन सकते हैं। अगर आपने डीएलएड किया है तो प्राइमरी लिमिटेड तो प्राइमरी लेवल प्रमोशन बन सकते हैं। कैन पर्पस बीएड लेटर फॉर हायर लेवल कोर्स। अगर आप चाह रहे हैं कि आप भी बीएड वालों की तुलना करें तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि पहले आप बीएड करें। अगर आप डीएलएड कर रहे हैं और आप बीएड वालों की तरह ही आप चाह रहे हैं कि आप भी आगे बढ़ें, 9th-10th में जॉब करें, 11th-12th में जॉब करें, तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आगे बढ़ने के लिए आपके लिए भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में आगे बढ़ने के लिए आपके लिए भी जरूरी हो जाता है पहले बीएड करना, जबकि बीएड वाले इससे आगे एमएड करेंगे।
फाइनली हम कंक्लूजन पे पहुंच चुके हैं। तो फाइनली बात यही है कि बोथ कोर्सेज आर इंपॉर्टेंट बट सर्व डिफरेंट लेवल ऑफ टीचिंग। दोनों ही कोर्स हमारे लिए उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस अलग अलग क्षेत्रों में ये दोनों सेवाएं देती हैं। बीएड इज फॉर एडवांस सब्जेक्ट बेस्ड टीचिंग, ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचिंग के लिए जाना जाता है। तो डीएड जो है वो फंडामेंटल चाइल्ड सेंटर टीचिंग के लिए जाना जाता है। एक जो है वो बेस तैयार करता है और दूसरा पूरा का पूरा उसे शीर्ष तक लेकर के जाता है। ये एक जड़ है तो दूसरा पूरा का पूरा वृक्ष है। वृक्ष तैयार करने की जिम्मेवारी हमने बीएड वालों ने ले ली है। आप बस जड़ तैयार करके हमको दे दीजिए। थैंक यू सो मच।